है तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मेरे माँ बाप, मेरे परिवार और साहिल सर और आसिफ भैया जो इस जर्नी में हर एक मोड़ पर मेरे साथ खड़े। आज हम गुरुद्वारा जसपुरा पहुँचकर मोइन मंसूरी साहब को मुबारकबाद दी IAS बनने की, और उनके वालिद बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं हसन भाई, और ये सारे लोग मामू बैठे हैं। इन लोगों को सबको मुबारकबाद दी, क्योंकि आज मोइन मंसूरी साहब ने जिस काम को ये अंजाम दिया है उससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैसेज गया है कि एक अति पिछड़ी बिरादरी का नवयुवक IAS बनकर मंसूरी बिरादरी का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम मोइन मंसूरी साहब को, उनके वालिद साहब को और उनके पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने मंसूरी बिरादरी का नाम, तमाम नौजवान युवक इनकी राह पर चलकर और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, IAS बने, PCS बने, IPS बने और अपने देश का और अपने प्रदेश का और अपने शहर का नाम रोशन करें। भाई आ जाओ इधर को, आया कुछ भाई जी मिठाई खा लो यार। बिल्कुल खाएंगे, आपकी मिठाई क्यों नहीं खाएंगे मामू। अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहिए, क्योंकि आपने एक बहुत जीत हासिल की है, तरक्की की है और आप एक IAS अफसर बन गए हैं, तो आप सबसे पहले इसका श्रेय किसको देना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि मुझे सक्सेस मिली है, तो इसका श्रेय देने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मेरे माँ बाप, मेरे परिवार और साहिल सर और आसिफ भैया जो इस जर्नी में हर एक मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे, चाहे मेरे फेलियर हों या मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो सभी इसी कामयाबी के जश्न में बराबर के हकदार हैं। अब आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवकों को, जनता को, और आगे क्या इस नई क्या प्रोसीजर आपने दिमाग में सोचा, क्या प्लानिंग सोची है कि जो नवयुवक कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, अपने कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे आवाम से और जनता से और नवयुवकों से? नवयुवकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने कामयाबी अर्जित की है तो ये एक बड़ी कामयाबी है। यकीनन एग्ज़ाम तो टफ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और मेरा संदेश यही है कि आप सपनों को बड़ा कीजिएगा। जब आप सपनों को बड़ा करते हैं तो उसको पाने के लिए फिर मेहनत भी करते हैं, और जितना ज़्यादा मेहनत होगी कामयाबी भी उतनी आसानी से मिल पाएगी।
और सबसे बड़ी चीज़, खुद पर भरोसा रखें। अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है तो उस फैसले से पीछे ना हटें। ये आपका अपना फ़ैसला है, और जब हम खुद का फ़ैसला लेते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें अपनी ताकत झोंक दें। ज़िंदगी में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, डरे नहीं। ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर फेलियर ना हो, जहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, और ये सारी चीज़ें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। युवकों के लिए यही मेरा संदेश है। और जहाँ तक काम करने की बात है, तो मेरे द्वारा अभी हाल ही में टेलीग्राम चैनल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से मैं अपने युवा जो तैयारी कर रहे हैं, या जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, या क्षेत्र के बाहर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि मैं उनकी कोई भी मदद कर पाऊँगा, तो उसके माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि उनसे जुड़ पाऊँ और अपनी जो सक्सेस जर्नी रही है उनके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा भी मेरे कुछ प्लान्स चल रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। तो जैसे ही फाइनल होंगे मैं अपने ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से सूचित कर दूँगा। और कोई आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही रहेगा कि ज़िंदगी में जितना हो सके ईमानदारी से मेहनत करें। आपको कोई चेक करने वाला नहीं आता है, तो खुद से ही अपने आप को ईमानदारी से जांचें। हो सके तो ज़िंदगी में किसी की मदद करें। किसी की मदद करने से इंसान को दुआ मिलती है, जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब होती है। और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करें। छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी के प्रति नफरत ना रखें। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती है, आपको भीड़ से अलग करती है। मोइन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपने जो एजुकेशन हासिल की है वो कौन सी संस्था थी, उसकी संस्था की थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को और नवयुवकों को आपके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी, उससे हमारे नवयुवकों में एक उत्साहवर्धन पैदा होगा और एक उत्साह होगा आपके प्रति, जो आप बताएं। देखिए, जैसे एजुकेशन की बात है तो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन तो मैंने गांव और गांव के पास से ही प्राप्त की थी। तो उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जो मैं बताऊं। और यदि आप अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अच्छे टीचर से पढ़ने का, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है, जो आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। साथ ही सिविल सर्विसेज की बात करूं तो मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत 2019 में की थी। 2019 में मैंने एक कोचिंग संस्थान से कोचिंग ली थी, बट मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि जो वर्तमान में वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम लेने से कोई वहां जाकर एडमिशन ले और उसका नुकसान हो। इस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूं, और जो भी कुछ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं उनके मैं निरंतर संपर्क में हूं, और कोशिश मेरी ये है कि उनसे मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ डिस्काउंट करवा सकूं, जिसके लिए मेरी बातचीत जारी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सूचित करूंगा। और कोचिंग करने के बाद मैं सेल्फ स्टडी करता था, तो क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद एक NGO है अतिया फाउंडेशन, जो मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मुझे फाइनेंशियली और कोचिंग सपोर्ट मिली थी, और वहाँ के फाउंडर साहिल सर, जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद की, चाहे वो मेरे पॉकेट मनी से लेके मुझे अच्छे तरीके के कपड़े हों या और भी जो मेरी ज़रूरत के सामान थे वो उपलब्ध कराना हो। और उनके माँ बाप ने भी मेरी काफ़ी मदद की। साथ ही सिविल सर्विसेज की जर्नी में मेरे मेंटर आसिफ यूसुफ IRS 2019 ने मेरी हर मकाम पे मदद की, मुझे एक छोटे भाई की तरह रखा। ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही थी तो हम लोग बैठ के सोल्व करते थे। और उससे भी ज़्यादा मैंने खुद से बात की, अपनी कमियों को जाना, अपने फेलियर को पहचाना, और फाइनली मुझे सक्सेस मिली। की बात करें तो मेरे पापा रोडवेज में संविदा पे ड्राइवर है, मेरी माँ घर ही रहती हैं। मेरे बड़े भाई हैं, वो अभी कुछ महीनों से दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं, उनका भी एक का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, दूसरे का ग्रेजुएशन चल रहा है।
और सबसे छोटी मेरी सिस्टर है जिसने अभी हाल ही में 12th पास किया है।